हजरात, जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। अमेरिका और इजराइल जो ये बहाना बनाकर सीज फायर का ड्रामा करके अपनी तैयारी करके ईरान पर फिर से हमलावर हुए और एक बार फिर से अमेरिका ने जिस तरह से धोखा दिया, और आपको पता है आईडीएफ ने एक्सेप्ट किया है कि हमने जो हमला किया ईरान पर उसमें अमेरिकी फ़ौज ने हमारा पूरा साथ दिया। तो अब कोई बात छुपी हुई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये गुलाबी सुअर सामने से नहीं लड़ पा रहा था तो इजराइल को आगे कर दिया। बहरहाल जो भी चीज़ें हुई हैं मैं आपको सुबह से लगातार अपडेट दे रहा था और अब आपके सामने सबसे बड़ा अपडेट कि ईरान ने ऐलान किया है कि हम हमले रोक रहे हैं। ये ईरान ने ऐलान किया है, मोदी जी ने नहीं कि हाँ सी जंग हमारी हो रही है, पाकिस्तान की हो रही है और ट्रंप ने ऐलान कर दिया ना। यहाँ जंग इजराइल और ईरान के बीच थी तो ईरान ने ऐलान किया कि हम हमले रोक रहे हैं। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर प्रूफ देखिए, खुद इसके बाद इजराइल ने एक्सेप्ट किया है और इजराइल ने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी जंग रोक रहे हैं, यानी हमले बंद कर रहे हैं। इस चीज़ से एक बात क्लियर हो गई है, अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप की न नेतन्याहू मानता है और ईरान तो किसी की बाप की नहीं मान रहा। तो ये बात क्लियर हो गई है कि कल 12 घंटे पहले जिस गुलाबी सुअर ने कहा था कि मैंने नेतन्याहू को मना कर दिया है कि ईरान पर हमला ना करना, उसके बावजूद नेतन्याहू ने ईरान पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप खामोश रहा, अमेरिका की फ़ौज ने इजराइल की फ़ौज का साथ दिया। रिजल्ट क्या रहा? ईरान की मिसाइलें, क्लस्टर मिसाइलें दनादन गिरी हैं, जिनकी तमाम फुटेज मैं इजराइल की दिखा चुका हूं। सारे आले यहूद जितने भी यहूदी थे सबको शेल्टर में रहने की हिदायत अभी भी दी गई है। सीज फायर के बाद भी इजराइल के यहूदी लोग शेल्टर से बाहर नहीं आ पाए हैं, भले ही अमेरिका ने कह दिया हो, इजराइल ने कह दिया हो और ईरान ने। IRGC ने ऐलान किया है कि हल्के में न लेना, सुप्रीम लीडर आज हमारे बीच में है, जो कुछ हो रहा है उनकी ही हिदायत पर हो रहा है। मोहतरम हजरात, इसके बाद इजराइल ने भी ऐलान कर दिया कि हमने अमेरिका की रिक्वेस्ट पर हमले बंद कर दिए हैं, जंगबंदी कर दी है। हजरात, इसकी सच्चाई जान लीजिए, अमेरिका की अगर इतनी बात मानने वाला होता, अगर ये हैवान, ये बच्चों का कातिल, ये नेतन्याहू जो गाज़ा पर लगातार अभी हमले कर रहा है, वेस्ट बैंक पर हमले कर रहा है, अगर ये इतना मानने वाला होता तो 12 घंटे पहले खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने डायरेक्ट कॉल करके बोला था कि ईरान पर हमला ना करना। अब अमेरिका का नाम लेकर ये नेतन्याहू क्यों कह रहा है कि भैया हमने अमेरिका की रिक्वेस्ट पर सीज़ फायर कर लिया? क्योंकि मुन्ना पिटा बहुत ज़्यादा है। सीज़ फायर इसलिए दोबारा करना पड़ा, ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पाया आयरन डोम। तमाम मंजर आपको दिखा रहा हूं एक बार फिर से। וואי, קפץ לי נשמה. וואו, אמא, זה לא נגמר אבל. וואו, יא רבי. זה לא מצחיק. ממש לא מצחיק, הלך לשם. נפל כבר, נפל. רגע, הלך אבל ישר. हजरात मोहतरम, यही वजह है जो गुमान था इजराइल को कि हमने तैयारी कर ली है। मैं पहले से कह रहा था, पहले ही अपडेट में, इनकी टाइमिंग बड़ी गलत है, इन यहूदियों की टाइमिंग। अरे भाई, वो शिया मुसलमान हैं, वो करबला वाले हैं, वो भाई साहब शिया हैं, और आप सोचिए तुम शियों से तब भिड़ रहे हो जब सर पर मुहर्रम है। अबे हद हो गई भाई। इमाम हुसैन का नाम लेकर, करबला वालों का नाम लेकर जो आदमी अपने आप को फाड़ ले, वो तुम्हारी मिसाइलों से डरेगा क्या? समझ में आई बात? मैं तो यही दुआ कर रहा था कि ईरान ना रुके,
लेकिन बेचारा ये इजराइल, इसको समझ में आ गया कि टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी, तो अमेरिका का नाम लेकर इजराइल ने सीज फायर कर लिया है। वजह मैंने सबूत के साथ दिखाई है कि यहूदियों का कितना नुकसान हुआ है। इससे पहले मैंने यहूदी औरत का बयान आपको सुनाया था, जिसमें यहूदी औरत चीख चीख कर नेतन्याहू को गाली बक रही है कि इसने हमारा जीना हराम कर दिया है, आम जिंदगी मुश्किल हो गई है, हमें बंकर में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। हजरात, अमेरिकी ऑफिशियल का भी बयान आ गया है, जिन्होंने साफ किया है और साफ कहा है कि अमेरिका ने किसी भी तरह से इजराइल की मदद नहीं की, ना इजराइल ने हमसे परमिशन ली, ना डोनाल्ड ट्रंप ने यह आदेश दिया कि ईरान जो हमले कर रहा है इजराइल को बचाया जाए। यानी ईरान ने इजराइल को जब बजाना शुरू किया है तो ईरान की मिसाइलों को अमेरिका ने रोका नहीं है। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। ज़रा इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद ईरान ने ऐलान किया है कि अगर हमारे किसी समर्थक ग्रुप पर हमला किया गया तो उसे हम अपने ऊपर मानेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि नेतन्याहू